देखिए, मैं आपको एक ऐसा राज बताने वाली हूँ जो शायद आपको अजीब लगे, पर ये राज हजारों लोगों की जिंदगी बदल चुका है। जितना ज्यादा आप किसी के पीछे भागते हैं, उतना ही वो आपसे दूर भागता है। और सबसे हैरान करने वाली बात यह है कि जिस दिन आप भागना बंद कर देते हैं, उसी दिन से वो आपकी तरफ आना शुरू कर देता है। लेकिन ये तब होता है जब आप अपनी जिंदगी में कुछ नए नियम अपनाते हैं। मैं जानती हूँ कि आपने किसी को बहुत समय दिया, बहुत प्यार दिया, बहुत सम्मान दिया, पर बदले में आपको मिला क्या? सिर्फ नज़रअंदाजी और दर्द। पर मैं आज आपको बताऊंगी कि ये आपकी गलती नहीं थी। अगले कुछ मिनटों में मैं आपको 4 ऐसे सच बताऊंगी जो आपके रिश्तों, आपकी सोच और आपकी पूरी जिंदगी को बदल देंगे। अगर आप सोचते हैं कि आपके साथ ही ऐसा क्यों होता है, तो ये वीडियो आपके लिए है। अब तक जो भी सोचते आए हैं उसे छोड़ दीजिए, क्योंकि अब मैं आपको असली सच बताने वाली हूँ। अगर मैं आपसे ये कहूँ कि जितना ज़्यादा आप किसी के पीछे भागोगे, उतना ही वो आपसे दूर होता चला जाएगा, तो सुनने में अजीब लगता है कि मैं तो प्यार दिखा रहा हूँ, ध्यान दे रहा हूँ, समय दे रहा हूँ, तो सामने वाला पास क्यों नहीं आ रहा? पर असलियत में होता ठीक उल्टा है। इसके पीछे की मनोविज्ञान इतनी गहरी है कि अगर आपने एक बार समझ ली तो जिंदगी बदल जाएगी। मनोविज्ञान में एक चीज़ होती है, कमी का असर। मतलब ये कि जो चीज़ कम मिलती है उसकी कीमत बढ़ जाती है, और जो हर वक्त मिल जाए उसकी अहमियत खत्म हो जाती है। सोचिए, हीरा इतना महंगा क्यों है? क्योंकि वो आम चीज़ नहीं है। पर पत्थर सड़क पर पड़े हैं, कोई नहीं उठाता, लेकिन हीरे के लिए लोग लड़ते हैं। यही खेल इंसानी रिश्तों में भी है। जब आप किसी के पीछे भागते हो, उसे रोज मैसेज करते हो, बार बार बुलाते हो, हर बात में हाँ करते हो, उसकी हर ज़रूरत पूरी करने के लिए दौड़ पड़ते हो, तो आप खुद को उस पत्थर जैसा बना देते हो जो हर जगह मिल जाता है। सामने वाला सोचता है, ये तो वैसे भी है मेरे पास, मैं जब चाहूँ मिल जाएगा, तो इसकी क्या कद्र करूँ। एक कहानी है एक इंसान की। वो दिल का साफ, भरोसेमंद और सच्चा था। उसकी ज़िंदगी में एक ऐसा व्यक्ति था जिससे वो बहुत जुड़ा हुआ था। वो रिश्ता उसके लिए बहुत मायने रखता था। वो हमेशा सामने वाले के लिए मौजूद रहता था। रात 2 बजे भी ज़रूरत का कॉल आए तो तुरंत उठ जाता, काम छोड़कर दौड़ पड़ता। उसका पूरा दिन इसी में गुजरता कि सामने वाला ठीक है या नहीं। लेकिन धीरे धीरे सब बदलने लगा। सामने वाला देर से जवाब देने लगा, मिलने के लिए टालने लगा। एक दिन उसने कहा, तुम थोड़ा ज़्यादा इन्वॉल्व हो जाते हो, थोड़ा स्पेस दो। वो इंसान अंदर से टूट गया। उसे लगा, मैंने तो सच्चे दिल से साथ निभाया, फिर दूरी क्यों? असल बात ये थी कि उसने अपनी ही वैल्यू कम कर दी थी। वो इतना उपलब्ध हो गया था कि सामने वाले ने सोचना शुरू कर दिया कि ये तो वैसे भी है मेरे पास, मैं जब चाहूँ मिल जाएगा, तो इसकी क्या कद्र करूँ। अब बात करते हैं सम्मान की। सम्मान कमाया जाता है, पर जब हम किसी को पाने में खुद को खो देते हैं, तो अपना सम्मान भी खो बैठते हैं। जब आप बार बार किसी को कहते हो कि मेरी वैल्यू समझो, मुझे इग्नोर मत करो, तो आप खुद सामने वाले के दिमाग में ये बात डाल रहे होते हो कि आपको खुद की कीमत ही नहीं पता। और जिसे खुद पर भरोसा नहीं, उस पर कोई और भरोसा क्यों करेगा? आत्मसम्मान और डेस्पिरेशन में ज़मीन आसमान का फ़र्क होता है। आत्मसम्मान का मतलब है, मुझे पता है मैं कौन हूँ, मेरी कीमत क्या है, मैं मजबूत हूँ और मैं किसी की ज़िंदगी में मूल्य जोड़ सकता हूँ, लेकिन उसके बिना भी अधूरा नहीं हूँ। वहीं डेस्पिरेशन कहता है, मुझे तुम्हारी ज़रूरत है, तुम्हारे बिना मैं कुछ नहीं, बस तुम साथ रहो, मैं वही करूँगा जो तुम्हें पसंद है। पहली स्थिति लोगों को आपकी तरफ खींचती है और दूसरी में लोग दूर भागते हैं। आज के दौर में जहां हर किसी के पास ऑप्शंस हैं, सोशल मीडिया है, हर दिन नए चेहरे सामने आते हैं, वहां किसी के पीछे भागना टॉक्सिक बन जाता है। जब आप हर वक्त उपलब्ध होते हो, सामने वाला सोचता है, अगर ये इतनी आसानी से मिल रहा है तो शायद इससे भी अच्छा मिल सकता है। आप सोचते हो कि थोड़ा और प्यार दिखा दूं, शायद समझ जाए, पर होता उल्टा है, और उम्मीद में आप खुद की अहमियत भूल जाते हो। ऐसा क्यों होता है? पहली वजह, जब कोई चीज़ बिना प्रयास के मिल जाए, इंसान उसकी कद्र करना भूल जाता है। दूसरी, जब आप हर बात में झुकते हो, सामने वाला सोचता है कि इसकी अपनी कोई पहचान ही नहीं है। तो समाधान क्या है? क्या प्यार मत दिखाओ? नहीं, बिल्कुल नहीं। असली बात है, अपनी वैल्यू समझो, प्यार करो, सम्मान दो, समय दो, पर खुद को खोकर नहीं। आपकी खुशी, आपके सपने, आपकी ज़िंदगी सब ज़रूरी हैं। जब आप अपनी लाइफ में व्यस्त हो, खुश हो, अपनी गोल्स के पीछे भाग रहे हो, मेहनत कर रहे हो, तब लोग खुद आपकी ओर खींचे चले आते हैं, क्योंकि तब आपके अंदर एक आत्मविश्वास होता है। जो इंसान खुद मजबूत होता है, उसके पीछे दुनिया आती है। जो दुनिया के पीछे भागता है, वो पीछे ही रह जाता है। तो आज से अपने आप से वादा करो, अपनी कीमत जानोगे, किसी के पीछे नहीं भागोगे, अपनी राह पर चलोगे। जो आपकी कद्र करेगा वो साथ चलेगा, जो नहीं करेगा उसे जाने दो। आपका सम्मान, आपकी शांति और आपकी खुशी किसी भी रिश्ते से बड़ी है। याद रखिए, हीरा किसी के पीछे नहीं भागता, लोग हीरे की तरफ आते हैं। और ये कहानी यही खत्म नहीं होती। असल बात तो अगले हिस्से में है। ये तो सिर्फ शुरुआत थी।
अब समझिए असली माइंडसेट जो सब बदल देता है। अब समझिए अट्रैक्शन का असली खेल। ये वो राज है जिसे समझने वाले हमेशा जीतते हैं, और जो नहीं समझते वो पूरी जिंदगी यही सोचते रहते हैं कि आखिर गलती कहाँ हो गई। अट्रैक्शन का खेल रुचि दिखाने में है, जुनून में नहीं। मतलब आप किसी की तरफ आकर्षित हो सकते हैं, उसमें दिलचस्पी दिखा सकते हैं, पर जिस पल आप उसके पीछे सब कुछ भूल कर लग जाते हैं, हर वक्त उपलब्ध हो जाते हैं, अपनी पूरी दुनिया उसे बना लेते हैं, उसी पल अट्रैक्शन खत्म होना शुरू हो जाता है। और ये मैं ऐसे ही नहीं कह रही, इसके पीछे गहरी साइकोलॉजी है। हेल्दी अट्रैक्शन ये है कि जब आप किसी को पसंद करते हैं, उसके साथ समय बिताना अच्छा लगता है, उसकी बातें सुनना अच्छा लगता है, पर आपकी अपनी ज़िंदगी भी चलती रहती है। आपके अपने दोस्त हैं, अपना काम है, अपने सपने हैं। वो इंसान आपकी ज़िंदगी का एक खूबसूरत हिस्सा है, पर पूरी ज़िंदगी नहीं। लेकिन जब आप किसी के बिना अधूरे महसूस करने लगते हैं, जब आपका हर फैसला, हर सोच, हर पल उसी इंसान के इर्द गिर्द घूमने लगता है, जब आप अपनी खुशी की चाबी उसके हाथ में थमा देते हैं, तो वही पल अट्रैक्शन के खत्म होने की शुरुआत होती है। आप पूछेंगे, अगर मुझे कोई पसंद है तो मैं पूरी तरह इंटरेस्ट क्यों ना दिखाऊं? देखिए, जब आप हर वक्त उपलब्ध हो जाते हैं, सुबह उठते ही मैसेज, रात को सोने से पहले मैसेज, बीच बीच में बार बार पूछना क्या कर रहे हो, तो सामने वाले के दिमाग में क्या चलता है? वो सोचता है कि ये तो फ्री है, इसके पास और कोई काम नहीं, कोई अपनी जिंदगी नहीं। और धीरे धीरे वो सम्मान कम होने लगता है, क्योंकि जो इतनी आसानी से मिल जाए उसकी कीमत क्या। याद रखिए, जो चीज़ जितनी दुर्लभ होती है उतनी कीमती होती है। पानी हर जगह है तो उसकी कीमत नहीं समझी जाती, पर रेगिस्तान में एक घूंट पानी की कीमत हर कोई जानता है। ठीक वैसे ही जब आप हर वक्त उपलब्ध होते हैं, आपकी वैल्यू कम हो जाती है। लेकिन जब आप अपनी लाइफ में व्यस्त होते हैं, अपने कामों में लगे होते हैं और बीच बीच में समय देते हैं, तब आपकी हर मुलाकात और हर बातचीत खास बन जाती है। अब दिमाग की साइकोलॉजी समझिए। हमारा दिमाग उन चीज़ों को ज़्यादा वैल्यू देता है जिन्हें पाने में मेहनत लगती है। इसे कहते हैं मेहनत का महत्व। फ्री में मिली चीज़ बनाम मेहनत से मिली चीज़, किसकी कद्र ज़्यादा होती है? जाहिर है जिस पर मेहनत लगी हो। रिश्तों में भी यही होता है। जब आप बहुत आसानी से उपलब्ध होते हैं, सामने वाले को लगता है कि ये तो है ही, जब चाहूँ बुला लूँ। पर जब आप अपनी लाइफ में व्यस्त होते हैं और आपका समय पाने के लिए थोड़ा इंतज़ार करना पड़ता है, तभी सामने वाला समझता है कि ये व्यक्ति महत्वपूर्ण है, इसकी अपनी दुनिया है और मुझे इसकी कद्र करनी चाहिए। अब एक बड़ी गलती, बहुत लोग खुद को ऑप्शन बना देते हैं। कैसे? जब आप हर बात में हाँ कहते हैं, सामने वाला बुलाए और आप हर काम छोड़ के भाग जाएं, वो 2 दिन गायब रहे और वापस आए तो आप उसी उत्साह से मिले जैसे कुछ हुआ ही ना हो, तब आप बस एक ऑप्शन बन जाते हैं। पर जब आप अपनी कीमत दिखाते हैं, अपने सिद्धांतों पर खड़े रहते हैं, अपने समय को सही जगह लगाते हैं, अपनी पहचान रखते हैं, तब आप ऑप्शन नहीं, एक ज़रूरत बनते हैं। लोग ऑप्शन को भूल जाते हैं, पर जो कीमती होता है उसे हमेशा याद रखते हैं। एक कहानी सुनिए। पर्सन ए को पर्सन बी पसंद था, बहुत पसंद था, लेकिन पर्सन ए ने एक बात समझ ली, ज़्यादा भागना बंद करो। उसने अपनी ज़िंदगी पर ध्यान दिया, काम पर फोकस किया, दोस्तों के साथ समय बिताया, जिम गया, किताबें पढ़ी, नई चीज़ें सीखी। पर्सन बी से बात भी करता था, पर संतुलन के साथ, रोज़ नहीं, हफ्ते में 2-3 बार। लंबी बातें नहीं, छोटी पर मीनिंगफुल बातें। और कभी कभी जब पर्सन बी मैसेज करता, पर्सन ए तुरंत जवाब नहीं देता, क्योंकि वो सच में अपने काम में व्यस्त होता था। फिर हुआ क्या? धीरे धीरे पर्सन बी को लगने लगा कि पर्सन ए कुछ अलग है, इसकी अपनी दुनिया है, ये मेरे पीछे नहीं भाग रहा। और फिर वही हुआ, पर्सन बी खुद पर्सन ए की तरफ खिंचने लगा, ज़्यादा मैसेज करने लगा, मिलने की इच्छा जताने लगा और सबसे ज़रूरी, सम्मान देने लगा। क्यों? क्योंकि पर्सन ए ने अपनी कीमत दिखाई थी, खुद को ऑप्शन नहीं बनाया था। ये साइकोलॉजी का नियम है। जब आप किसी को अपना समय, ध्यान और प्यार बिना किसी रुकावट के दे देते हैं, तो सामने वाले के पास सोचने के लिए कुछ नहीं बचता, सब साफ है, कोई रहस्य नहीं है। लेकिन जब आप थोड़ा पीछे रहते हैं, अपनी ज़िंदगी जीते हैं, अपने आप में खुश रहते हैं, तब उनके दिमाग में सवाल उठते हैं कि ये इतना खुश कैसे है अकेले, इसकी ज़िंदगी में और क्या चल रहा है, क्या मैं इसके लिए इम्पोर्टेंट हूँ? यही सवाल उत्सुकता पैदा करते हैं, और उत्सुकता ही अट्रैक्शन की जान है। इसलिए प्यार करो, समय दो, पर खुद को खो कर नहीं। जब आप अपनी ज़िंदगी में मजबूत बनते हैं, अपने लक्ष्यों के पीछे भागते हैं, तब लोग खुद आपकी तरफ खींचते आते हैं, क्योंकि तब आपके अंदर एक चमक, एक आत्मविश्वास, एक आकर्षण होता है, और यही असली ताकत है। अब ध्यान से सुनिए। अब बात करेंगे उस हिस्से की जिसे लोग अक्सर इग्नोर करते हैं। डिटैचमेंट और रिवर्स साइकोलॉजी कैसे काम करते हैं और इन्हें अपनी ज़िंदगी में कैसे लागू कर सकते हैं।
जब आप दूर जाते हैं तो उनका दिमाग उल्टा काम करता है। ये मनोविज्ञान का अटल नियम है। जब आप किसी के पीछे भाग रहे होते हैं, उनका दिमाग आराम में होता है। वो सोचते हैं कि ये तो मेरे पास है, कल भी होगा, परसों भी होगा। पर जिस पल आप पीछे हटते हैं, उसी पल उनके दिमाग में एक अलार्म बजता है। वो सोचते हैं कि रुको, ये क्या हो रहा है? ये इंसान कहाँ चला गया? क्यों नहीं आ रहा मेरे पास? क्या मैं गलत था? यही होती है रिवर्स साइकोलॉजी की ताकत। जब आप चाहना बंद करते हैं तो दूसरा चाहने लगता है। जब आप जाने लगते हैं, वो रोकने लगता है। जब तक आप उपलब्ध रहते हैं, वो कद्र नहीं करते, पर जब आप दूर हो जाते हैं तो उन्हें समझ आता है कि आपकी वैल्यू क्या थी। जब आप दूरी बनाते हैं तो सामने वाले के मन में 3 चीज़ें चलती हैं। पहली, जिज्ञासा। ये कहाँ गया? क्या कर रहा होगा? किसके साथ है? वाई मुझसे बात नहीं कर रहा? क्या मुझे भूल गया? ये सवाल उनके दिमाग में घूमते रहते हैं और जितना ज़्यादा सोचते हैं उतनी आपकी याद बढ़ती है। दूसरी, ग्लानि। शायद मैंने गलत किया, शायद मैंने इसकी कद्र नहीं की, शायद मुझे इसे रोकना चाहिए था। तीसरी, आकर्षण। दूरी में उन्हें सिर्फ आपकी अच्छी बातें, अच्छे पल और आपकी मौजूदगी की खूबसूरती याद आने लगती है और तब उन्हें एहसास होता है कि शायद उन्होंने एक अच्छा इंसान खो दिया। यही है असली नियम, कम चाहो ज़्यादा पाओ। जितना आप किसी के पीछे भागते हैं वो उतना दूर भागता है, जितना कम चाहते हैं वो उतना आपकी तरफ खींचने लगता है। ये सिर्फ रिश्तों में नहीं, नौकरी, पैसा, सफलता हर जगह लागू होता है। जब लोग डेस्परेट होते हैं, उन्हें कुछ नहीं मिलता। जब कह देते हैं मुझे कुछ नहीं चाहिए, मैं अपने आप में खुश हूँ, तब चीज़ें खुद ब खुद उनकी ज़िंदगी में आने लगती हैं। रिश्तों में भी जब आप किसी को कम चाहते हैं तो आपकी ऊर्जा पूरी तरह बदल जाती है। आप कॉन्फिडेंट, इंडिपेंडेंट और मजबूत दिखते हैं और लोग ऐसे ही व्यक्तित्व की ओर खींचते हैं। अब समझिए, सेल्फ रिस्पेक्ट का मतलब अहंकार नहीं है। अहंकार कहता है मैं बात नहीं करूँगा, लेकिन सेल्फ रिस्पेक्ट कहता है मैं अपनी कद्र जानता हूँ और जहाँ मेरी कीमत नहीं समझी जाती वहाँ मैं अपनी ऊर्जा बर्बाद नहीं करूँगा। अब सवाल, ये सब करे कैसे? पहला कदम, नोटिफिकेशन बंद कर दीजिए। हर बार उसका नोटिफिकेशन आएगा तो मन विचलित होगा, इसलिए मन को शांति दीजिए। दूसरा कदम, सोशल मीडिया से दूरी। उसकी प्रोफाइल मत देखिए, स्टोरीज मत चेक कीजिए और अगर कुछ पोस्ट करें तो अपने लिए करें, दिखाने के लिए नहीं। तीसरा कदम, अपनी भावनाओं पर नियंत्रण रखें। चौथा कदम, अपनी ज़िंदगी में व्यस्त हो जाइए। जिम जाएं, किताबें पढ़ें, नई स्किल सीखें, दोस्तों से मिलें। जितना व्यस्त रहेंगे उतना कम सोचेंगे। पांचवा कदम, खुद से प्यार करें। हर सुबह आईने में देखिए और अपने आप से कहिए मैं काफ़ी हूँ, मुझे किसी की ज़रूरत नहीं है खुश रहने के लिए। और जब आप ऐसा करते हैं तो 2 में से एक बात होती है, या तो वो इंसान वापस आता है आपकी वैल्यू समझकर, या नहीं आता और ये साफ संकेत देता है कि वो आपके लायक ही नहीं था। दोनों ही स्थिति में आप जीतते क्योंकि आपने अपना सम्मान और शांति बचाई। अब बात सबसे बड़े पॉइंट की, खुद की वैल्यू, शांति और खुशी खुद में ढूंढो। आपकी वैल्यू, खुशी और शांति किसी और पर निर्भर नहीं, आपके भीतर है। हम सालों तक सोचते रहते हैं कि खुशी तभी मिलेगी जब वो इंसान मिलेगा, शांति तब जब वो प्यार करेगा, वैल्यू तब जब वो अहमियत देगा। पर ये सब झूठ है। असली वैल्यू तब होती है जब आप खुद अपनी कद्र करते हैं, खुद से प्यार करते हैं, खुद के साथ खुश रहना सीख जाते हैं। असली शांति तब मिलती है जब आप किसी के जाने आने के डर से आज़ाद हो जाते हैं। जब आपकी खुशी किसी दूसरे पर निर्भर नहीं होती, तभी आप सच में मजबूत बनते हैं। जब तक आप किसी के पीछे भागते हैं, आपकी खुशी, मूड और दिन सब उनके मैसेज पर निर्भर होते हैं और ये कैद होती है। लेकिन जब आप भीतर से आज़ाद होते हैं और कहते हैं मुझे कुछ नहीं चाहिए, मैं अपने आप में पूरा हूँ, तभी आपकी ऊर्जा बदल जाती है। आज़ादी में एक चुंबकीय आकर्षण है, जो खुद में मजबूत है उसके पीछे दुनिया चलती है। जब आप भीतर से आज़ाद होते, आपके बोलने, चलने और रहने के तरीके में आत्मविश्वास झलकता है और लोग इसे महसूस करते हैं। मनोविज्ञान कहता है जो चीज़ जितनी कठिनता से मिले उसकी उतनी ही कीमत होती है। सस्ती चीज़ें कोई नहीं संभालता, महंगी चीज़ें लोग संभाल कर रखते हैं। इंसानों के साथ भी यही है। जब आप बहुत आसानी से मिल जाते हैं, लोग कद्र नहीं करते। जब आपका समय कीमती होता है, आपकी सीमाएं होती हैं, आपका जीवन व्यवस्थित होता है, तब लोग आपकी कद्र करना सीखते हैं। जो लोग खुद की वैल्यू नहीं समझते, दुनिया भी उनकी वैल्यू नहीं समझती। और जो लोग खुद को पहचान लेते हैं, दुनिया भी उन्हें पहचानने लगती है। इसलिए अगले 30 दिन के लिए बस एक फैसला, उस इंसान के बारे में सोचना बंद करो, कांटेक्ट बंद करो, उम्मीद छोड़ दो और अपना पूरा ध्यान खुद पर लगाओ। हर दिन कुछ ऐसा करो जो आपको बेहतर बनाए,
जिम, किताबें, स्किल, काम, दोस्तों के साथ समय। 30 दिन बस अपने लिए जियो और फिर देखना आपकी ऊर्जा, आपका कॉन्फिडेंस, आपकी शांति कैसे बदलती है। आप 30 दिन बाद एक नए इंसान की तरह खुद को पाओगे और फिर बताना कि क्या हुआ। आपकी कहानी किसी और के लिए भी प्रेरणा बनेगी। आज मैंने आपको 4 बातें बताई। अगर आपने इन्हें समझ लिया और लागू कर लिया तो आप कभी कमजोर नहीं पड़ेंगे, कभी अपना सम्मान नहीं खोएंगे, क्योंकि आपकी असली ताकत आपके अंदर है। आपका सेल्फ रिस्पेक्ट, आपकी शांति, आपकी खुशी। जब आपके पास ये सब है तो आपको किसी की ज़रूरत नहीं रहती, और जब ज़रूरत नहीं रहती तभी लोग आपकी तरफ आने लगते हैं। आज से फैसला कीजिए, किसी के पीछे मत भागिए, किसी से वैलिडेशन मत मांगिए, बस खुद को बेहतर बनाइए। जो खुद को समझ गया वो कभी हार नहीं सकता। अगर इस वीडियो ने दिल को छुआ है तो इसे खुद तक मत रखिए, शेयर कीजिए ताकि और लोग भी अपनी ताकत पहचान सके। नीचे कमेंट में लिखिए, मैं खुद के लिए जी रहा हूँ, क्योंकि यही आपकी नई शुरुआत है। आप सुन रहे हैं पायु लोधा संदेश। अगर आपको ये संदेश अच्छा लगा हो तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, क्योंकि यहाँ हम बात करते हैं असली ताकत, आत्मसम्मान और शांति की। मिलते हैं अगले वीडियो में एक नई सोच और नई संदेश के साथ। तब तक याद रखिए, आप अनमोल हैं।